नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। इस वीडियो में हम लोग 2023 के सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 2023 के सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन से संबंधित हम लोगों का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर के 15 प्रश्नों को कवर किया गया है। इसमें हम लोग 16 से लेकर के 30 नंबर के प्रश्न यानी कि 15 प्रश्न इसमें भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग प्रश्नों के बाद 1, 2 या 3 या 4 अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, जो कि वो सभी पॉइंट भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? भारत में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख ऐसा भारत का ऐसा स्थान है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें अगर हम लोग जानकारी और हासिल कर ले तो सीमा सड़क संगठन लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक पुल पर रखने वाले हैं। यह प्रयास रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए BRO के समर्पण को दर्शाता है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? श्रीनगर बन चुका है। हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, यस, तो श्रीनगर बन चुका है। अगला जो पॉइंट है, वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य GI टैग में सबसे आगे है? तो वो है केरल। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में भी इसको शामिल कर सकते हैं आप। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है बिहार। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में किसने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो भारत के साथ किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो निकल के आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, ब्रिटेन क्या है इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता यानी कि EFD के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचों के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नीति आयोग, भारत में एक नीति थिंक टैंक नीति आयोग और लंदन शहर के संयुक्त नेतृत्व में UKIIFB का औपचारिक शुभारंभ सहयोग का केंद्र बिंदु है। आगे बात करें महत्वपूर्ण जानकारियों में, किस
किस देश ने भारत के लिए KSS 3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है? तो वो है दक्षिण कोरिया। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो वो है फ्रांस से। एल्स्टॉम कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें इन्होंने बनाया है। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन, अरब सागर में उठा था बिपरजॉय साइक्लोन 2023 को किस देश द्वारा नाम दिया गया था? तो बांग्लादेश द्वारा नामित किया गया था। ये चीज भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि किस रेलवे स्टेशन भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो कुल मिला के मिस टाइपिंग हुआ है। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी कानपुर रेलवे स्टेशन या फिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। यह 2019 में सोने से 2023 में प्लैटिनम तक स्टेशन की रेटिंग का उन्नयन है। IGBC CII ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों में हरित अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? वो विशाखापट्टनम को भी। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन किस रेलवे डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बना है? वो भुसावल है। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि किसके द्वारा नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के अधिकारों पर 4 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ पूसा नई दिल्ली में किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में 26 पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार किसानों व संगठनों को प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्लांट अथॉरिटी भवन का उद्घाटन किया व पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या है? किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महापाषाण काल की डोमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली है? तो पाषाण काल से रिलेटेड ये जो क्या है, ये
करंट अफेयर है, पाषाण काल से रिलेटेड करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। दक्षिण कन्नड़ जिले में मूडबिद्री में प्रसिद्ध जैन केंद्र के पास मुदुको नाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट में हाल के पुरातात्विक अन्वेषणों के दौरान हड्डी और लोहे के टुकड़ों के साथ संरक्षण के विभिन्न चरणों में अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर मुरुगेसी टी ने एक बयान में कहा, मुटुको नाजे की मेगालिथिक डोलमेंस में 8 टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं जो कि 800 से 700 ईसा पूर्व की हैं। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या है, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, वो बन गया है भोपाल। किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया है, तो डॉक्टर एल मुरुगन। भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है, तो वो तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला यानी कि 21वां प्रश्न है, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी राजस्थान। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस नामक इस स्मारकीय परियोजना ने अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में हमारे सामने क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो वो किया है मणिपुर में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है, वो फिजी में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी दूसरे देश में अपने देश के महान नेताओं के प्रतिमाओं का अनावरण किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम या फिर डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, यानी कि असम। असम इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। QCI ने पूरे भारत से लगभग 2.5 लाख सरपंचों यानी कि ग्राम प्रधानों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ एक पहल के रूप में सरपंच संवाद की शुरुआत की है। यह नेटवर्किंग ज्ञान साझा करने और सरपंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या है हमारे सामने, केंद्रीय जल सहयोग के अध्यक्ष ने वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए
किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? वो है फ्लड वॉच। क्या है? फ्लड वॉच है। किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो जर्मनी में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है? बेंगलुरु में। ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है? वो किया है बेंगलुरु में। किस शहर में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है? वो किया गया है नोएडा में। अगला हमारा प्रश्न है वो ये है कि इस बार 4 दिसंबर 2023 को किस राज्य के कोंकण तट पर स्थित सिंधु दुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। याद रखिएगा ये प्रश्न बीत चुका है, मतलब कि ये 2023 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा कह रहा है कि 4 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। ये क्या है? भविष्य शैली दिख रहा है, मतलब भविष्य में कुछ चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन बीत चुका है भले, लेकिन हम लोग उस समय का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से टाइपिंग किया गया है। तो इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब है। इस बार 4 दिसंबर 2023 को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधु दुर्ग किले में मनाया जाएगा। 1964 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। अब तीनों ही सेनाओं के दिवस राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मनाए जाते हैं। इसी क्रम इस बार नौसेना दिवस के लिए समुद्र के बीच बने सिंधु दुर्ग किले को चुना गया है। बता दें कि हमारे देश में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? मध्य प्रदेश ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 जीती है? महाराष्ट्र को हरा करके। किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? वो महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ, बी आगरा का लाल किला, सी शांति निकेतन, या फिर डी स्वर्ण मंदिर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर सी। 24 का है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है शांति निकेतन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। यह मान्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित इस अनूठी संस्था की अस्थायी विरासत का जश्न मनाती है। भारत लंबे समय से शांति निकेतन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए यूनेस्को का दर्जा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली एनसीसी कैडेट महिला कौन बनी है? तो शालिनी सिंह बनी है। NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? एम्स नागपुर। किस राज्य के जूना घटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गुजरात के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। ये भी महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश में जेलों का नाम बदलकर जेल नहीं रख के सुधार गृह कर दिया गया है उनका नाम। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी असम, सी बिहार या फिर डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी दिल्ली। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का अनावरण किया, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया। 5,400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा वैश्विक स्तर पर बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। यशोभूमि विश्व स्तरीय आयोजन की मेजबानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसमें 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक का विशाल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वो किया है भोपाल में। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सेना के किस जवान के नाम पर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुचार महाजन, बी मनदीप सिंह, सी देबाशीष बसवाल या फिर डी हरकृष्ण सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सुचार महाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम देने की घोषणा की है। कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा के अधिकारी थे। वह फरवरी 2016 में दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा जिले में आतंकियों के मुठभेड़ के दौरान वह शहीद हो चुके थे। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान भवन पर हुए इस हमले के दौरान कैप्टन तुषार सेना के जवानों की रक्षा करते हुए एक आतंकवादी को मारने के बाद शहीद हो गए थे। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या है? किस देश के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखदूम ने अल मिन्हाद जिले का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? वो यूएई ने। किस देश में नरेंद्र मोदी ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में नरेंद्र मोदी ने हैरिस दी है? दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन वहां पे एक क्षेत्र था, क्या नाम था उसका? हैरिस पार्क। नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर के चाहे जैसे वहां के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। तो किस देश में नरेंद्र मोदी ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अस्मिता महिला लीग किया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय इसका नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है रंजीता कृष्णा देवी और राम यावे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या फिर डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में पहली बार 3 महिलाएं रंजीता, कृष्णवेनी और राम्या सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में पुजारी बनने के लिए योग्य हो गई हैं। पुजारी कर्तव्यों से संबंधित कार्य सौंपे जाने से पहले उन्हें मंदिरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आमतौर पर हिंदू परंपरा में केवल ब्राह्मण पुरुष ही मंदिर के पुजारी बनते हैं। इस राम्या एक एमएससी स्नातक हैं और उनकी रिश्तेदार कृष्ण बेनी जो गणित में स्नातक हैं इस पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे भगवान की सेवा करना चाहती थीं। रंजीता एक बीएससी स्नातक हैं जो अपने इस क्षेत्र में रुचि होने के कारण इस पाठ्यक्रम में
शामिल हुई हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या है, आरबीआई के अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है, वो तमिलनाडु से। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष पर स्थान हासिल किया है, वो किया है तमिलनाडु ने। किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, तो तमिलनाडु ने। किस राज्य की पुलिस पोंगल पाथुकाट्टू थिट्टम महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है, वो किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि हाल ही में होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कर्नाटक में बेल्लूर, हैलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करता है और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में हमारे सामने क्या है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। किसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो जगदीश बाकन को। किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा कहां पर उड़ान भवन ने काट दीजिए। ठीक है, उड्डयन मंत्री द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। उड़ान भवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि MOCA के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में हमारे सामने क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है, तो जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, तो दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव में। इस चीज को याद रखिएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई, यह कहाँ पर स्थित है? ये है आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या फिर डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज के जो हमारे 30 प्रश्न हैं, आज के जो हमारे 15 प्रश्न हैं, आज के जो हमारे 15 प्रश्नों का रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 15 प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण जानकारियों में हम लोग शामिल कर रहे हैं
उन पॉइंट्स को लेते हुए हमारे सामने 15 ही नहीं बल्कि लगभग 50 प्रश्नों का यहाँ पे रिवीजन हम लोगों का हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।